Assalamu alaikum students, how are you all? I hope आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन, जिसमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो इसमें 8 पार्ट्स आते हैं, यानी 8 ऑर्गन जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं फंक्शन करने में। जिसमें सबसे पहले आता है नोज़ या फिर नेज़ल कैविटी, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रेकिया, फिर आता है ब्रोंकाई, फिर आता है ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड लंग्स, ठीक है। नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, नोज़ तो आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा, नोज़ आपकी नाक है, ठीक है। फेरिंग्स आपके अंदर, बाकी सब जो है नोज़ जो एक्सटर्नल पार्ट है, नोज़ जो है आपकी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। तो सारे ऑर्गन्स में से ये जो तमाम ऑर्गन्स हैं इनमें से सिर्फ एक नोज़ ही जो है वो आपका एक्सटर्नल पार्ट है, जो आपको आपकी आई से नज़र आता है। बाकी सब जो पार्ट्स हैं जैसे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई एंड लंग्स, ये सब जो हैं ये सब आपको नज़र नहीं आते, ठीक है। इसके लिए आपको फर्दर जो है आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद ये आपको नज़र आते हैं, क्योंकि आपको ये सिर्फ और सिर्फ जो नोज़ है वो ही जो है आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे चैनल की जो न्यू अपडेट्स हैं रिसीव होती रहें। मैं ये वाली वीडियोस बायोलॉजी की वीडियो
जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है किसी भी मटेरियल का बाय बीटिंग इट्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है किसी भी टाइप की ट्रांसपोर्टेशन हो। सिलिया जो है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन समझ लें इसको आप, कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है और ये इसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो एयर की ट्रांसपोर्टेशन है या किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन करता कैसे है, ये ख़ुद बीट करता है, ठीक है, बाय बीटिंग इटसेल्फ। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो इसका फंक्शन है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हमारे पास नेज़ल कैविटी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें हेयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिया आता है। तो हेयर्स जो हैं ये केराटिन से बनते हैं। ये वो हेयर्स हैं जो हमें नज़र आते हैं विजिबल, मतलब जो हमारी नोज़ में हमें नज़र आते हैं, ठीक है। ये वो वाले हेयर्स हैं। इनका जो मेन वर्क होता है, जो इनका मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये हमारी नोज़ में जो एयर आती है उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल होता है, पैथोजन हो सकता है, उस सब को ये ट्रैप करता है, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये जो स्टिकी सब्सटेंस स्टिकी टाइप का होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड में सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिलिया का मैंने आपको बता दिया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी हेयर टाइप का होता है, जिस तरह ये हेयर्स बनाए हुए हैं ना, मतलब इसी तरह के हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स होते हैं। तो वो जो है मतलब सिलिया जो अपना वर्क करता है ना, वो ऐसे ऐसे मतलब बीट करता है। बीट करने के बाद मतलब कभी इस तरफ मूव करता है, कभी इस तरफ मूव करता है, कभी स्ट्रेट ऐसे मूव करता है ना। तो ये जब मूवमेंट करता है तो इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन अकर होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ये कंप्लीट करता है अपना, जिसका फंक्शन है वो ये करता है, ठीक है। तो एयर्स जो हैं वो आपके एयर को ट्रैप करते हैं। और उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये भी दरअसल आपके एयर को ट्रैप करता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो एक और मेन वर्ब है वो क्या है, वो ये है कि ये हमारी एयर को जब हम लोग नोज़ के अंदर लेके जाते हैं, अब वो हम लोग किसी भी एरिया में रहते हैं, चाहे वो वार्म एरिया है या फिर वो मतलब कोल्ड एरिया है, जहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो उस जगह पे जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो सांस मतलब एयर जाती है, वो एयर जाती है वार्म एयर जाती है। कौन सी एयर जाती है? वार्म एयर, ठीक है। वो वार्म एयर कैसे जाती है? हमारी बॉडी का जो तकरीबन मतलब टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अब एयर किसी भी टेम्परेचर हो सकती है, उसका टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारे नोज़ में मतलब प्रेजेंट होती है। इसके पास एक और चीज़ होती है म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। ये सिक्रीट करती है म्यूकस, ठीक है। ये फ्लूइड होता है, ठीक है। ये फ्लूइड जो है ये हमारी एयर, इस फ्लूइड में जो है सिलिया भी मौजूद होता है, सब कुछ। और ये क्या करता है, हमारी एयर को वार्म अप करता है, जो हम एयर इनहेल करते हैं उसको वार्म अप करता है और हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जाने के लिए उसको रेडी करता है, ठीक है। तो नेज़ल कैविटी का जो मेन फंक्शन जो है वो ये है कि एक तो हमारी जो एयर है उसको वार्म अप करता है, दूसरा ये है कि हमारी एयर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और उसको ट्रैप करता है, ठीक है। अब आप खुद देखें, जब हम लोग माउथ से अगर हमें कोई मतलब नोज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है, नेज़ल कैविटी में कोई हमें प्रॉब्लम है, तो हम लोग जो है अपने माउथ से ओरल कैविटी से अंदर लेके जाते हैं एयर। तो मतलब हम लोग अपना जो ऑक्सीजन इन्हेलेशन कर रहे होते हैं वो हम लोग किससे कर रहे होते हैं? माउथ से कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लोग माउथ से करते हैं तो उसमें ना सिलिया प्रेजेंट होते हैं और ना ही उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ना ही म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये सब जब प्रेजेंट नहीं होता तो वो जो एयर है वो हमारी बॉडी में चली जाती है, ठीक है। तो जब वो हमारी बॉडी में जाती है, यानी वो फिर जाती है
फेरिंक्स में जाती है, फिर लैरिंक्स में जाती है। तो मतलब हमारा माउथ और हमारी नोज़ ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इन मतलब अगर हम लोग माउथ से अगर कुछ लोग होते हैं जिनको नोज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो लोग फिर माउथ से सांस लेते हैं, ठीक है। समटाइम जब हम लोगों को फ्लू होता है तो हम लोग सांस, हमारी नोज़ जो होती है बंद हो जाती है, हम लोग मतलब सांस नहीं ले पाते, तो हम लोग माउथ से लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग माउथ से सांस लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ देर बाद आपका गला भी ख़राब हो जाता है, आपको मतलब खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि आपके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी जा रहे होते हैं, माइक्रोब्स भी जा रहे होते हैं, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन, मतलब सब कुछ जा रहा होता है आपकी बॉडी में। तो वो जो है आपकी बॉडी मतलब फ़िल्टर नहीं कर पाती, मतलब आपका माउथ जो है वो उसके अंदर तो ना सिलियर प्रेजेंट होता है, ना है ना म्यूकस, तो ये सब उसको ट्रैप तो नहीं कर पाते। इस वजह से जो है वो हमारी बॉडी में जाकर और भी डिजीज़ काज करता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, अच्छी मतलब आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग नहीं है और हाई लेवल की नहीं है, जिस तरह एक हेल्दी पर्सन की होती है। आप लोग देखो, पहले ही अगर आपको फ्लू है, साथ अगर आपको बुखार भी हो जाता है, ठीक है, और कुछ और भी बीमारी हो जाती है, तो आपकी इम्यूनिटी और मतलब डाउन, उसका लेवल जो है डाउन हो जाता है। तो उस दौरान जो है फिर अगर और भी कोई फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब्स आ जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो जब आते हैं तो आपकी जो बॉडी पहले ही उसका इम्यूनिटी लेवल जो है डिक्रीज़ हुआ होता है, तो वो फिर बॉडी में और ज़्यादा इन्फेक्शन या कुछ भी मतलब काज कर सकते हैं, डिजीज़ वगैरह। तो इससे ये होता है कि फिर आपको और डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में नोज़ का निज़ाम इसीलिए मतलब सांस लेने के लिए नोज़ को इसीलिए चुना है ताकि हमारी बॉडी में जो एयर है वो फ़िल्टर होके जाए, फ्रेश एयर भी जो है वो, अगर वो बहुत ठंडी एयर भी है तो वो वार्म होके जाए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक होकर जाए। तो इसलिए जो है हम लोगों के अंदर जो अल्लाह ताला ने नोज़ दिया, नोज़ का जो मकसद है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो नोज़ मतलब जो एक्सटर्नल नोज़ है वो खूबसूरती के लिए, आपकी नोज़ कैसी भी है, ठीक है। नोज़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इसके ढेर सारे फंक्शंस भी हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन तो इसका ये है कि हमारी बॉडी में जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो एयर हमें चाहिए, उस एयर को ही अंदर लेकर आता है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन इसकी स्टार्ट होती है नोज़ से, ठीक है। नोज़ से स्टार्ट होती है, फिर आगे हमारी बॉडी में जाती है, लंग्स में जाती है, सब जगह पे मतलब जाती है, ठीक है। तो जब हमारी नोज़ से अगर हम लोग नहीं सांस लेते, मैंने अभी आपको बताया कि माउथ से अगर हम लोग सांस लेते हैं उसमें सिलिया भी नहीं है, हेयर्स भी नहीं है, म्यूकस भी नहीं है, तो फिर वो जो है हमारा गला भी ख़राब होता है, गले में खराश सी फील होती है, इरिटेशन होती है, और हमें फिर तो हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। आगे हम जाके पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में। तो अगर हमारी बॉडी, अगर नोज़ भी जो है ना हमारी बॉडी में जो एयर आ रही होती है उसको फ़िल्टर ना करे, तो भी हमारी बॉडी में ढेर सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे भी इसी पे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय।